अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी इकरा रियासवी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहाई मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का 500 रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म। जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। जज अमजद अली शाह ने रिमार्क्स किए कि पेशावर हाई कोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया गया। पुलिस के 5 अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सदर बैरूनी सर्कल, SHO सदर समेत मातहत पुलिस अफसर शामिल हैं। आइंदा जेल की 500 गज की हदूद में किसी मुल्जिम को गिरफ्तार न करने का हुक्म। दादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं उमर अयूब और राजा बिशारत को रिहा करने का हुक्म दे दिया। उमर अयूब, राजा बिशारत और अहमद चट्टा को रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। PTI की जानिब से बाबर आवान समेत दीगर वकला अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स में कहा कि पेशावर हाई कोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 5 PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। बाद अदालत ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, साबिक सूबाई वजीर राजा बिशारत, राजा माजिद, अहमद चट्टा और मलक अजीम को रिहा करने का हुक्म दे दिया। उधर इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने पुलिस के 5 अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। सदर बैरूनी सर्कल, नबील खोखर और SHO सदर बैरूनी समेत मातहत 5 अफसरान शामिल हैं। अदालत ने आइंदा अडयाला जेल में समाअत के मौका पर 500 यार्ड्स जेल की हदूद के अंदर से किसी मुल्जिम को गिरफ्तार न करने के अहकामात भी जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने, कलमा चौक और गुलबर्ग में कंटेनर्स जलाने समेत 5 मुकदमात की समाअत हुई है। अदालत ने 5 मुकदमात में साबिक वज़ीर खजाना शाह महमूद कुरैशी समेत PTI रहनुमाओं और कारकुनों को चालान की कॉपियां तकसीम कर दी। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होगी। इसी पर मजीद बात करते हैं इबादुल हक से। ये बात बताए गए इस हवाले से। अदालत ने आज इन 5 मुकदमात में मुल्ज़म जो थे, जिसमें तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमा शामिल हैं, उन्हें फर्द जुर्म के लिए मुकदमात के चलान की कापियां फराहम कर दी हैं और साथ ही ये हिदायत की है, ये बावर करवाया कि आइंदा समाअत पर इन तमाम 5 मुकदमात में मुल्ज़मों पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और दीगर रहनुमाओं को अदालत में पेश किया गया, जबकि जो मुल्ज़म जमानत पर रिहा हुए थे इन्हीं मुकदमात में वो अदालत में पेश हुए। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि बानी PTI के खिलाफ मुल्क भर में 188 मुकदमात दर्ज हैं। वज़ारत दाखिला की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बानी PTI के खिलाफ 99 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद में 76, KP में 2, FIA में 7 मुकदमात और इंक्वायरियाँ, NAB में 3 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। बानी PTI पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में एहतजाज के बाद भी मुकदमात दर्ज हुए। नाज़रीन, सिलेक्टिव सेंस ऑफ जस्टिस साहब के मकाम को ज़ेब नहीं देता। जस्टिस मंसूर के खत पर ख्वाजा आसिफ की जानिब से रद्द अमल दिया गया है। वज़ीर दिफा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि निहायत मोहतरम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत में एक खदशे का इजहार फरमाया है। इन्हें खदशा है कि इनके खत के मुंदरजात पर अमल ना हुआ तो अवाम का अदलिया से एतमाद उठ जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि मोहतरम जज साहब आला अदलिया के साथ अरसा दराज से वाबस्ता हैं। इनकी इस वाबस्तगी के दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ वो उसके ऐनी गवाह हैं। साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, एजाजुल एहसन और मुजाहिर नकवी अदलिया का वक़ार पामाल करने वाले चंद नाम हैं। कहा कि बहुत से और भी साहिबान अदलिया के वक़ार को पामाल करने वाले हैं। मोहतरम शाह साहब, उस वक्त अवाम का एतमाद मजरू होने का आपको ख्याल ना आया या ये शिकायत किसी ज़ाती वजह से है? मोहतरम शाह साहब, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोहतरम शाह साहब, आप बहुत बड़े मकाम पर फाइज हैं, मेरे लिए आप मोहतरम हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम इमन का कहना है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सोच है कि मुल्क में हर चीज़ को आग लगा दी जाए। ये वही हैं जिन्होंने कहा कि बैरून मुल्क से पैसा हवाला हुंडी से भेजा जाए। मजीद कहा कि PTI के पास नौजवानों को देने के लिए सिर्फ इंतजार है। अभी वक्त है, आए और एतराफ़ करें कि वो आवाम को गुमराह कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए,
पाकिस्तान में अफरा-तफरी फैलाई जाए, पाकिस्तान में जो है इदारों के खिलाफ जंग की जाए, पाकिस्तान में हुकूमतों के खिलाफ जंग की जाए, हालात ख़राब किए जाएं, 9 में जैसे वाक़यात किए जाएं कि 2018 में इस शख्स को हुकूमत दी गई। ये सिविल नाफरमानी की कॉल वो पहले भी दे चुका था। जब धरने में था तो बिजली का बिल मौसूफ ने जलाया, फिर कहा कि जी पाकिस्तान की आवाम जो पैसे बाहर भेजने हैं तो लीगल ज़राए के साथ ना भेजें, आप हुंडी और हवाले के जरिए पैसे बाहर भेजें। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल से मुतालिक हुकूमत और JUI में डेडलॉक बरकरार है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह भी मौलाना फजलुर रहमान को राम न कर सके। मुलाकात में राना सनाउल्लाह ने बिल की मंजूरी के लिए मौलाना से 1 रोज़ का वक्त मांग लिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, बिल जल्द मंजूर करवा लेंगे, आप 8 दिसंबर की डेडलाइन वापस लें। रहनुमा JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा, मुलाकातों से दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर न होने का मामला, सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से मुसलसल नाराज। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह भी मौलाना को राजी न कर सके। राना सना ने बिल की मंजूरी से मुतालिक 1 दिन का वक्त मांग लिया। मशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने सरबराह JUI से मुलाकात की। राना सनाउल्लाह ने मौलाना को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। मशीर वज़ीर-ए-आज़म ने अपील की कि वो 8 दिसंबर की डेडलाइन वापस लें। राना सना ने मौलाना को यकीन दहानी कराई कि बिल जल्द मंजूर करा लेंगे। JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा, मामला हल नहीं हुआ, मुलाकातों से दर्जा हरारत में इजाफा हुआ। राना साहब से कुछ और थोड़ी सी बातें हुई हैं, एक मजबूरी सूरत हाल पे बात हुई है, जो भी सियासत चल रही है, बहुत सी ऐसी बातें हैं उसमें जो मेरा ख्याल है कि वो मेरे कहने की नहीं है, तो खैर होगी, बस अच्छा होगा। बस मोहतात अल्फाज में मैं यही कह सकता हूँ कि दर्जा हरारत कुछ बढ़ गया। वादा साहब की मुलाकात थी और भी कुछ मुलाकातें थी, और वो मुलाकातों में जो ना एक आध मुलाकात ऐसी थी जो रिपोर्टेड नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि आज का दर्जा बढ़ा है। मैं वादा साहब के साथ हमने बड़े मजे से चाय पी, गपशप लगाई। जरा के मुताबिक राना सना से मुलाकात में भी मौलाना मौकिफ पर डटे रहे। मौलाना ने कहा, सदर के एतराज़ात दूर हो चुके तो गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ, गजट नोटिफिकेशन करें, डेडलाइन वापस हो जाएगी। सेनेटर फैसल वावड़ा ने भी सरबराह JUI से उनके घर पर मुलाकात की। इससे कबल बिलावल भुट्टो भी मौलाना को मनाने की कोशिश कर चुके हैं। तारिकीन वतन को वोट की सहूलत देने से मुताल्लिक केस नादरा और इलेक्शन कमीशन ने तारिकीन वतन वोट सहूलत में रिपोर्ट जमा करा दी है। अदालत का रिपोर्ट की कॉपी फरीकैन को फराहम करने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने मुतअद्दिद मरतबा ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग हक पर अहकामात जारी किए। मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में गैर कानूनी तामीरात का केस, अदालत ने CDA से इस पर तफसीली रिपोर्ट मांग ली है। जबकि मोनाल के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ दिया कि अदालत के हुक्म पर हमारे रेस्टोरेंट को गिरा दिया गया, अदालती हुक्म पर हमारा रेस्टोरेंट गिराया गया। अब भी 134 के करीब होटल, रेस्टोरेंट्स और खोखे मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप कहते हैं कि खुद खाएंगे ना किसी और को खाने देंगे। जस्टिस मुसरत हिलारी ने रिमार्क्स दिए कि जितनी बर्बादी खैबर पख्तूनख्वा में मार्गला हिल्स में हुई सोच नहीं सकते। नायाब जानवर देखें वहां कहां हाल है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि बैंक थोड़ा सा हौसला रखे, हुकूमत कारोबार नहीं करेगी, निजी शोबा ही ये काम करेगा। कहा कि हुकूमत निजी शोबे को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेगी। हुकूमत चाहती है कि मुशावरत से आगे बढ़ा जाए, वज़ारत ख़ज़ाना ज़बरदस्ती नहीं करेगी। और इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम बैंकरों से गुजारिश है कि दिवालिया इदारों की बहाली को तरजीह दी जाए, अदालत में जाने से पहले इदारों की बहाली के लिए इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जुड़वा खसारों पर काबू पा लिया, मुल्क में मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट नाफिज है, ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी है।